अंकल नमस्कार। नमस्कार। आपको नेपाली समझना आता है कि नहीं? आता क्यों नहीं? नहीं आता है। आप कितने आपको कितने साल हो गया? यहाँ नेपाल में नहीं, आपको उम्र कितने साल हो गया? 70 पहुँच गया। हाँ, 70 पहुँच गया। 70 पहुंच गया। तो आप पहले से ये मुस्लिम, पहले से बचपन से आप मानते आए हो कि अभी आए हो? पहले से मानते हो। अंकल आप ये जो मुस्लिम मानते हो, तो ये मुस्लिम आपको ये स्वर्ग जाने के लिए मानते हो कि इधर संसार के लिए मानते हो कि क्या मानते हो? संसार के लिए जो है पैसा है, ये हमारा समाज में जो है 5 टाइम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, 1 महीने का 30 रोजा होता है, नमाज पढ़ो और ईमानदारी से अपना व्यापार करो, ठग विद्या 420 न करो, कुछ साधना, किसी का पैसा बेईमानी लुटेरा वाला काम न करो, हमारे कुरान में ये लिखा। हाँ, आपके कुरान में ये तो है, ठीक है, आपके कुरान में ये है, मगर अगर ये आप ये करने से आपको स्वर्ग मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, जब ईमानदारी करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? आपका कर्म से कुरान ने बोला कि आप कर्म करोगे तो कुरान जो है आप अब्रीम को जानते हो? हाँ अब्रीम को जानते हो ना, मूसा को, व्यवस्था जो मूसा मोसेस जो बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं। मूसा को आप जानते हो? हाँ, मूसा ने जो व्यवस्था दिया, आप लोग व्यवस्था को पालना करते हो, जितने भी व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में दिया, आप लोग मानते हो, उसको पूरा करते हो। तो मूसा ने लिखा है कि जो व्यवस्था करने वाले आदमी क्या है, आप ये अगर ये पूरा व्यवस्था में इतना भी आप चुकोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जो व्यवस्था पालन करते हो, अगर व्यवस्था में आप थोड़ा भी, वो जमाना आया था, वो जमाना था कि जो है आदमी कितना लंबा पैदा हुआ, 60 गज का आदमी पैदा हुआ जी, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जी 60 गज का आदमी पैदा हुआ पूरा संसार में, तो 60 गज कितना लंबा हुआ? हाँ बहुत, वो तो बहुत लंबा हुआ। तो नूह अलैहिस्सलाम का जो है बात पब्लिक नहीं माना, तो अल्लाह ने जो है हुक्म दिया कि किश्ती बनाओ नाव वाला। वो समंदर के किनारे जो है बना रहे थे, उसमें एक पटरा कम पड़ गया। तो एक बार का वाकया ऐसा हुआ, एक देव आया, पूछा क्या बना रहे हो? तो कहा ऐसा है कि एक वो दिन आएगा कि जो ईमान वाले होंगे इस नाव में बैठ जाएंगे, वो बच जाएंगे, और जिनका ईमान ही नहीं रहेगा वो गर्क हो जाएगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बात कोई नहीं माना। उस शहर में घूम रहे थे, एक बुढ़िया जो है, एक बुढ़ा झोपड़ी बना रहा है, तो उसने भी पूछा, तो बोला कि क्या होने वाला है? तो बहन ऐसा है कि नहीं? बात सही। अगर क्योंकि वही व्यवस्था जो आप बता रहे हैं वही तो है, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको पालना करना है, तब हम क्या जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। मगर तो आपको लगता है कि व्यवस्था हम पालन कर पाएंगे? व्यवस्था करता है लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अब बचाने वाला उसने तो लिखा है, आप व्यवस्था पालन का, व्यवस्था में इतने भी चुक जाओगे तो आप सभी व्यवस्था में चुक जाओ, आपका किया हुआ धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए काम में एक बात सुनिए, मैं खत्म करना दो मुझे, बाद में आप बात करना, ठीक है? तब ये है कि हम सब लोग मानते हैं, मैंने मुस्लिम से बात किया है, मैंने पढ़ा है मोहम्मद के विषय में, मोहम्मद की कितनी औरत थी, वो कहाँ से शुरू हुआ, पहला उसने विधवा से शादी की, जंगल में जाकर उसने वो की, मुझे मालूम है ये बात, ये कहानी मुझे मालूम है, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो मोहम्मद को आप मानते हैं ना, पैगंबर मानते, पहला पैगंबर तो वही है ना, मोहम्मद है। हाँ, मोहम्मद की कहानी जो है, उन्होंने 8 की कितनी तो उनकी भी शादी हुई थी। हाँ, पहले विधवा से उनने शादी किया है, जब दर्शन मिला है उनको, वो क्या बोलता है, वो आजकल आपका वो सबसे बड़ा वो है ना, वही पर उन्होंने वो दर्शन मिला था उनको, मोहम्मद को। तो वहाँ आज मदीना मक्का बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ा मदीना मक्का में मोहम्मद को दर्शन मिला था, उसी को वहां पर उस टाइम उनका क्या, उस टाइम वो विधवा से शादी किया था उन्होंने, किसी विधवा, किसी के उसका जो पति था उसको मर गया था, उसके बाद मोहम्मद ने उनसे शादी किया था। हाँ, तो उन्हें दर्शन कराया था, ये तो है, ठीक है, ये बात तो रही, ठीक है। मगर व्यवस्था ने कहा कि आप जितने भी आप
व्यवस्था पूरा करोगे, मगर इतने भी चुक जाओगे तो आपका किया हुआ धर्म सब नष्ट हो जाएगा। आपको पूरा व्यवस्था पूरा करना है। तो आप बताइए कि व्यवस्था कोई पूरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हृदय जो है, हृदय की बात सुनो, तुम सुबह से शाम तक आप अच्छे हो, मगर कोई ना कोई बात गलती हो जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का एक योजना हुआ कि आदमी व्यवस्था पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आदमी को कैसे स्वर्ग ले जाए? अनुग्रह, अनुग्रह के कारण सलाम का जो है एक वाक्य और भी है। हाँ, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक जमाना और था। हाँ, शहर में जो है आप घूम रहे थे, सुनिएगा, सब गलती किया जी, शहर में वो घूम रहे थे, जो है उनको तो एक औरत के जो है शादी मियाँ बीवी रहते थे, उनके बच्चे एक भी नहीं, तो रोज जो है अल्लाह पे जाते थे वो मिलने के लिए। उसी औरत ने कहा, हाय जय मूसा अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह से दुआ करवा दियो हमरे लिए, कोई हमरे नसीब में बच्चा है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनका पैगाम लेके वहां कहा अल्लाह से, तो अल्लाह ने कह दिया कि नहीं, उसके नसीब में बच्चे नहीं, ठीक है, हम जवान है ना भाई, अभी बुरा नहीं हुआ। अल्लाह ने कह दिया उसके नसीब में बच्चे नहीं लिखा। वो जब शहर में आए, फिर उसी गली से निकले, नहीं बैठना, ठीक है, उसी गली से निकले आप, वही औरत ने मिली, तो बोले मेरा पैगाम आपने पहुंचा दिया। बोले पहुंचा दिया, तो आपके नसीब में बच्चा नहीं। अब उसको मायूस हो गई। कुछ दिन के बाद में एक फकीर निकला, मस्त फकीर, सवाल लगाया खाने का, कहा एक रोटी खिलाओगे एक बच्चा मिलेगा, दो रोटी खिलाओगे दो बच्चा मिलेगा। उसने जो है 5-6 रोटी पकाया था, सब उठा के दे दिया फकीर को। फकीर ने खाना खाया, अल्लाह दुआ किया और चल दिया। उसका जो है मुराद पूरा हो गया। और कुछ दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उसी से गुजर हुआ, बच्चे खेल रहे थे दरवाजे से, तो बच्चे नहीं। अब जो है औरत से पूछा, बोले आपने नहीं कहा था, अल्लाह ने कहीं नहीं, एक फकीर आए थे, वो दुआ करके आप फिर अल्लाह के पास गए, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज किया, तो वहीं पर एक छुरी और जो है कटोरा दिया, कहा जाओ अल्लाह के नाम से इंसान का गोश्त मिल गया। अब देखो सवाल जवाब है ये। अब वो जब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे शहर में सबसे कहा, कोई नहीं दे पाया, वही फकीर के पास आप पहुंचे, कहा कि क्या बात है? बोले अल्लाह ने जो है इंसान का गोश्त, छुरी लिया, सब जगह का गोश्त काट के जाले में भर दिया, कहा ले जाओ। जब चलने लगा फिर रोका, तो पेट का आती का भी निकाल दिया, कहा अल्लाह को पता नहीं कहाँ का गोश्त पसंद। मूसा अलैहिस्सलाम ले जाके जब पहुंचे वहां, छुरी और गोश्त लेके पहुंचे अल्लाह के घर, रखा था, बात हुआ, तो बोले एक बात ये बताओ कि हमारे नाम से वो अपना काट के जाले में गोश्त दे दिया, तो उसका हम सवाल क्यों न पूरा करें? उसने वहां रोटी खाया, हमसे दुआ किया, हम उसका सवाल पूरा किया। आज जो है छुरी और कटोरा दिया, तो वो फकीर गोश्त दे सकता था आपको, क्या आप नहीं दे सकते थे? ये किताब में लिखी हुई बात है, पढ़ लेना। हाँ, ये तो अगर जो सुबह से शाम तक के हमसे अगर जो बोल दोगे, तो दीन की बात हमको बहुत मालूम। धारा के पास में एक पंडित है, छोटा दिन का, तो हमारा ये बात हकीकत है, ये बात झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अल्लाह ने मूसा से कहा कि क्या आप नहीं गोश्त दे सकते थे? एक फकीर ने जो है उसका दुआ किया, नहीं दुआ मांगा, उसका बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, ये सब बात आपने जो कहा वो सब बात ठीक है। हाँ, एक ही बात मुझे यही बात है कि आपसे पूछना यही बात है कि जो कि व्यवस्था की बात है ना, उसीलिए अनुग्रह की बात है। जो अनुग्रह है कि सब कुछ गलती होता है, गलती होता है,
तो जो बिना पाप वाले आदमी कोई भी, जब तक हमारा पाप का क्षमा नहीं होता है तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कोई भी आदमी पाप लेकर स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग जाने से पहला उसका पाप क्षमा होने की जरूरी है। अगर पाप क्षमा नहीं होंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। इतने भी पाप लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो पढ़ रहे हैं, जो रात दिन हम पढ़ते हैं, ये है कि यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के, जो अब्राहम आपने बोला है, अब्राहम के जो 2 बेटे थे, आइजक, इसहाक और इस्माइल, जो आप मानते हैं, इस्माइल, जो अब्राहम की बेटे की बातें, ये सब इसी में लिखा है। आपके कुरान यहाँ तक है, हाँ, ये पढ़ते हैं मैं। तो आप ये कि परमेश्वर ने अब्राहम के दो बेटे थे। मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान अलग है, मेरा कुरान अलग है, मोहम्मद जी का। देखो, अब ये है कि यीशु ख्रिस्त जो बोलते हैं, हम यीशु ख्रिस्त जो आकर मनुष्य के यही पाप के लिए वो मरे, वो कलवरी क्रूस में जो मरे हैं, वो आप मुस्लिम भी मानते हैं यीशु ख्रिस्त को, मगर मुस्लिम ये मानते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक पैमान है, मानते हैं। मगर यीशु ख्रिस्त क्या है कि यीशु ख्रिस्त जो आदमी के लिए जो संसार में आए और संसार में आकर उन क्रूस में सूली में चढ़ा गए और मरे। वो 3 दिन में वो बोरे उठे, 3 दिन में जी उठे यीशु ख्रिस्त। जी उठकर वो आदमी, जो भी आज क्या है कि जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और बोरी उठाई को मानता है, उसको परमेश्वर से एक अनुग्रह मिलेगा। तो अनुग्रह के कारण वो स्वर्ग जा सकता है। मगर व्यवस्था तो पालन करना तो अच्छा है, मगर हम कर नहीं सकते हैं। हम कर नहीं सकते हैं तो हम स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। तो अनुग्रह एक ही इसी है कि यीशु ख्रिस्त के बाइक अनुग्रह नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसीलिए हम अनुग्रह की, हम पापी हैं, मगर हमारे पाप प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह से क्षमा हो चुके हैं। पाप हम करते हैं, मगर हम जो यीशु ख्रिस्त के चरण में जाते हैं, जो क्रूस में उन लौटे हैं, जो उनने लहू बगाया है, उनने हमारे लिए लहू तो बगा चुके हैं। अब हमको लहू बगाना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ विश्वास करना है। आप क्योंकि अभी मुस्लिम अभी भी क्या कर रहे हैं, बलि चला रहे हैं, अभी भी सब कुछ कर रहा है ना। मगर हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए लोगों को भगा चुके हैं, तो हम उस लोगों को विश्वास करना है और उसके बाद हमको अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह के कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। हम इसी को हम विश्वास करते हैं, है कि नहीं? अगर क्योंकि वही व्यवस्था जो आप बता रहे हैं वही तो है, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको पालना करना है, तब हम क्या जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। मगर तो आपको लगता है कि व्यवस्था हम पालन कर पाओगे? व्यवस्था करता है लेकिन नहीं कर पाएंगे। अब कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अब बचाने वाला उसने तो लिखा है, आप व्यवस्था पालन का, व्यवस्था में इतने भी चुक जाओगे तो आप सभी व्यवस्था में चुक जाओ, आपका किया हुआ धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बात सुनिए, मुझे खत्म करना दो, मुझे बाद में आप बात करना, ठीक है? तब ये है कि हम सब लोग मानते हैं, मैंने मुस्लिम से बात किया है, मैंने पढ़ा है मोहम्मद के विषय में, मोहम्मद की कितनी औरत थी, वो कहाँ से शुरू हुआ। पहला उसने विधवा से शादी की, जंगल में जाकर उसने वो की, मुझे मालूम है ये बात, ये कहानी मुझे मालूम है, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो मोहम्मद को आप मानते हैं ना, पैगंबर मानते, पहला पैगंबर तो वही है ना, मोहम्मद है। हाँ, मोहम्मद की कहानी जो है, उन्होंने 8 की कितनी तो उनकी भी शादी हुई थी। हाँ, पहले विधवा से उनने शादी किया है, जब दर्शन मिला है उनको, वो क्या बोलता है, वो आजकल आपका वो सबसे बड़ा वो है ना, वही पर उन्होंने वो दर्शन मिला था उनको, मोहम्मद को। तो वहाँ आज मदीना मक्का बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ा, मदीना मक्का में मोहम्मद को दर्शन मिला था। उसी को वहां पर उस टाइम उनका क्या, उस टाइम वो विधवा से शादी किया था उन्होंने। किसी विधवा, किसी को उसका जो पति था उसको मर गया था, उसके बाद मोहम्मद ने उनसे शादी किया था। हाँ, तो उन्हें दर्शन पाया था। ये तो है, ठीक है, ये बात तो रही, ठीक है। मगर व्यवस्था ने कहा कि तो आप जितनी भी आप व्यवस्था पूरा करोगे, मगर इतनी भी चुक जाओगे तो आपका किया हुआ धर्म सब नष्ट हो जाएगा। आपको पूरा व्यवस्था पूरा करना है। तो आप बताइए कि व्यवस्था कोई पूरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हृदय तुम सुबह से शाम तक आप अच्छे हो, मगर कोई ना कोई बात गलती हो जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का एक योजना हुआ कि
आदमी व्यवस्था पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब आदमी को कैसे स्वर्ग ले जाए? अनुग्रह, नहीं वो अनुग्रह के मूसा कारण। अलैहिस्सलाम का जो है एक वाकया और भी है, सुनिए। हाँ, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक जमाना और था, हाँ, इंसान का शहर में जो है आप घूम रहे थे, सुनिएगा, सब गलती किया। जी, शहर में वो घूम रहे थे, ईमान जो है उनको तो पसंद एक औरत के जो है हाँ। शादी मियाँ बीवी रहते थे, उनके बच्चे एक भी नहीं आए। तो रोज जो है अल्लाह से जाते थे वो मिलने के लिए। उसी औरत ने कहा, हाय जय मूसा अलैहिस्सलाम, भगवान जी लाइन वो अल्लाह से दुआ करवा दियो हमरे लिए, कोई हमरे नसीब में बच्चा है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनका पैगाम लेके वहां कहा अल्लाह से, तो अल्लाह ने कह दिया कि नहीं, उसके नसीब में बच्चे नहीं। नहीं, ठीक है, हम जवान है ना भाई, अभी बुरा नहीं हुआ। अल्लाह ने कह दिया उसके नसीब में बच्चे नहीं लिखा। वो जब शहर में आए, फिर उसी गली से निकले, बैठो नहीं बैठना, ठीक है, ठीक उसी है। गली से निकले आप, वही औरत ने मिली, तो बोले मेरा पैगाम आपने पहुंचा दिया। बोले पहुंचा दिया, तो आपके नसीब में बच्चा नहीं। अब उसको मायूस हो गई। कुछ दिन के बाद में एक फकीर निकला, मस्त फकीर, सवाल लगाया खाने का, कहा एक रोटी खिलाओगे एक बच्चा मिलेगा, दो रोटी खिलाओगे दो बच्चा मिलेगा। उसने जो है 5-6 रोटी पकाया था, सब उठा के दे दिया फकीर को। फकीर ने खाना खाया, अल्लाह से दुआ किया और चल दिया। उसका जो है मुराद पूरा हो गया औरत का। कुछ दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उसी से गुजर हुआ, बच्चे खेल रहे थे दरवाजे से, तो बच्चे नहीं थे। अब जो है औरत से पूछा, बोले आपने नहीं कहा था, अल्लाह ने कहीं नहीं, एक फकीर आए थे, वो दुआ करके आप फिर अल्लाह के पास गए, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज किया, तो वहीं पर एक छुरी और जो है कटोरा दिया, कहा जाओ अल्लाह के नाम से इंसान का गोश्त मिल गया। अब देखो सवाल जवाब है ये। अब वो जब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे शहर में सबसे कहा, कोई नहीं दे पाया, वही फकीर के पास आप पहुंचे, कहा कि क्या बात है? बोले अल्लाह ने जो है इंसान का गोश्त, छुरी लिया, सब जगह का गोश्त काट के जाले में भर दिया, कहा ले जाओ। जब चलने लगा फिर रोका, तो पेट का आती का भी निकाल दिया, कहा अल्लाह को पता नहीं कहाँ का गोश्त पसंद। मूसा अलैहिस्सलाम ले जाके जब पहुंचे वहां, छुरी और गोश्त लेके पहुंचे अल्लाह के घर, रखा था, बात हुआ, तो बोले एक बात ये बताओ कि हमारे नाम से वो अपना काट के जाले में गोश्त दे दिया, तो उसका हम सवाल क्यों न पूरा करें? उसने वहां रोटी खाया, हमसे दुआ किया, हम उसका सवाल पूरा किया। आज जो है छुरी और कटोरा दिया, तो वो फकीर गोश्त दे सकता था आपको, क्या आप नहीं दे सकते थे? ये किताब में लिखी हुई बात है, पढ़ लेना। हाँ, ये तो है। अगर जो सुबह से शाम तक के हमसे अगर जो बोल दोगे, तो दिन की बात हमको बहुत मालूम। इस धारा के पास में एक पंडित है, छोटा दिन का, तो हमारे ये बात हकीकत है, ये बात झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अल्लाह ने मूसा से कहा कि क्या आप नहीं गोश्त दे सकते थे? एक फकीर ने जो है उसका दुआ किया, नहीं, हमसे दुआ मांगा, उसका बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, ये सब बात आपने जो कहा वो सब बात ठीक है। हाँ, एक ही बात मुझे यही बात है कि आपसे पूछना यही बात है कि जो कि व्यवस्था की बात है ना, उसीलिए अनुग्रह की बात है। हाँ। जो अनुग्रह है कि इंसान सुबह से शाम तक के सब कुछ करता, लेकिन गलती होता है, गलती होता है, तो पर जो बिना पाप वाले आदमी कोई भी, जब तक हमारा पाप का क्षमा नहीं होता है तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कोई भी आदमी पाप लेकर स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग जाने से पहला उसका पाप क्षमा होने की जरूरी है। अगर पाप क्षमा नहीं होंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, इतने भी पाप लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए
इसीलिए हमने जो पढ़ रहे हैं, जो हमने जो रात दिन हम पढ़ते हैं, ये है कि यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के जो अब्राहम आपने बोला है, अब्राहम के जो दो बेटे थे, आइजक, इसहाक और इस्माइल जो आप मानते हैं, इस्माइल जो अब्राहम की बेटे की बात है, ये सब इसी में लिखा है, आपके कुरान यहाँ तक है। हाँ, ये पढ़ते हैं मैं। तो अब ये कि परमेश्वर ने अब्राहम के दो बेटे थे। मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान अलग है, मेरा कुरान अलग है, मोहम्मद जी का। देखो, अब ये है कि यीशु ख्रिस्त जो बोलते हैं, हम यीशु ख्रिस्त जो आकर मनुष्य के यही पाप के लिए वो मरे, वो कलवरी क्रूस में जो मरे हैं, वो आप मुस्लिम भी मानते हैं यीशु ख्रिस्त को, मगर मुस्लिम ये मानते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक पैमान है, मानते हैं। मगर यीशु ख्रिस्त क्या है कि यीशु ख्रिस्त जो आदमी के लिए जो संसार में आए और संसार में आकर उन क्रूस में सूली में चढ़ा गए और मरे, वो 3 दिन में वो भौरे उठे, 3 दिन में जी उठे यीशु ख्रिस्त। जी उठकर वो आदमी जो भी आज क्या है कि जो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और भौरी उठाई को मानता है, उसको परमेश्वर से एक अनुग्रह मिलेगा। तो अनुग्रह के कारण वो स्वर्ग जा सकता है। मगर व्यवस्था तो पालन करना तो अच्छा है, मगर हम कर नहीं सकते हैं। हम कर नहीं सकते हैं तो हम स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। तो अनुग्रह एक ही इसी है कि यीशु ख्रिस्त के बाइक अनुग्रह नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसीलिए हम अनुग्रह की, हम पापी हैं, मगर हमारे पाप और प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह से क्षमा हो चुके हैं। पाप हम करते हैं, मगर हम जो यीशु ख्रिस्त के चरण में जाते हैं, जो क्रूस में उन लौटे हैं, जो उनने लहू बगाया है, उनने हमारे लिए लहू तो बगा चुके हैं। अब हमको लहू बगाना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ विश्वास करना है। आप क्योंकि अभी मुस्लिम अभी भी क्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, अभी भी सब कुछ कर रहा है ना। मगर हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने, यीशु ने हमारे लिए लोगों को भगा चुके हैं, तो हम उस लोगों को विश्वास करना है और उसके बाद हमको अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह के कारण हम स्वर्ग जा सकते हैं। हम इसी को हम विश्वास करते हैं।